ये कहानी एक गांव की है, जिस गांव में एक ग्वाला रहा करता था। उस गांव में एक तालाब भी था और उस तालाब में दो मेढक रहा करते थे। उन दोनों मेढक की आपस में बहुत ही मित्रता थी। हालांकि वो जहां भी जाते साथ साथ जाते और जो भी कार्य करते साथ साथ करते। ग्वाला हर दिन जो दूध उत्पन्न होते थे उसका दही जमा देता था और फिर वह उस दही से छाछ बनाकर छाछ से मक्खन निकालता था। एक दिन वह जल्दी जल्दी में मक्खन को घर में खुला छोड़कर वहां से अपने काम के लिए चला जाता है। उसी गांव में जो तालाब में रहने वाले दो मेढक थे, उनको बहुत भूख लगती है और वह भोजन की तलाश में वहां से निकल पड़ते हैं। वह भोजन की तलाश करते करते उसी ग्वाले के घर में जा पहुंचते हैं और वह दोनों मेढक उस मटकी में रखे छाछ को देखकर उसमें कूद जाते हैं और उस रखे हुए छाछ में तैरने लगते हैं। इसके पश्चात वो उस मटकी से बाहर आने की कोशिश करने लगते, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों मेढक उस मटकी से बाहर नहीं निकल पाते। कुछ कोशिश करने के बाद एक मेढक निराश हो गया और बोला, मैं इतनी देर से इसमें हाथ पांव चलाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसका कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। और वह कहता है कि जब मैं मरने ही वाला हूँ तो कोशिश फिर क्यों करूँ। ऐसा कहकर उसने हाथ पांव मारना छोड़ दिया और आखिरकार वह कुछ समय के बाद उस छाछ में डूबकर मर गया। लेकिन दूसरे मेढक ने हार नहीं मानी। वह हाथ पैर मारता रहा। वह तैरने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। उसके लगातार हाथ पैर मारते मारते उस छाछ का खूब मंथन हुआ और धीरे धीरे दोस्तों वह छाछ मक्खन में परिवर्तित होने लगता है। जैसे ही मक्खन बनकर तैयार हुआ तो वह मक्खन उसी छाछ के सतह पर आ गया और उस मक्खन का आधार लेकर वह मेढक उस मटकी से बाहर आ जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ऐसे ही सिचुएशंस होते हैं जिनसे हमें गुजरना होता है। दोस्तों, हमें किसी भी कठिन काम को सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वह अन्य कोई कार्य हो। दोस्तों, एक वाक्य है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, करत करत अभ्यास जहमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर होत निशान। जिस प्रकार कुएं में रस्सी प्रयोग करते वक्त बार बार घिसने से पत्थरों पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंदबुद्धि भी समझदार हो जाता है। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि पानी की एक छोटी सी बूंद अगर पत्थर पर एक ही जगह बार बार गिरे तो वह पत्थरों में भी सुराख बना दे। ये ताकत है निरंतरता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए ज्ञान प्रतीक चैनल।